बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। नाजरीन, आज के हमारे गेस्ट हैं सलमान अमीन और फजल अब्बास। मैं इनको वेलकम करूंगा अपने प्रोग्राम में। जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं रमीज़ भाई? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए जी सलमान भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बात करेंगे कल के नीदरलैंड के अगेंस्ट जो मैच खेला गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के बेंच प्लेयर थे, पाकिस्तान के मोस्टली जो मेन प्लेयर थे उनको रेस्ट दिया गया और ये बहुत अच्छी बात देखने को आई कि बेंच प्लेयर्स में सबको ही मौका दिया गया, जिसमें शाहनवाज धानी भी था, जिसमें बाकी के जितने भी बैटर्स बैठे थे उनको भी, बिल्कुल मोहम्मद हारिस को भी कीपिंग का मौका दिया गया। ये एक अच्छी बात है कि आप एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं और फिर इन बेंच प्लेयर्स को आप खिलाते हैं, उनको मौका देते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। बेंच प्लेयर से जाहिर सी बात है पाकिस्तान के, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 207 रन का टारगेट दिया, लेकिन उसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। अगर बॉलिंग को देखा जाए तो नसीम शाह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मुसलसल आ रही है। अगर वो एक्स्ट्रा रन्स ना दें, नो बॉल और वाइट ना करवाए, तो नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर देखने को सामने आ रहा है। क्योंकि हमारा इस वक्त जो आज का प्रोग्राम का मेन टॉपिक है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए हैं। उनकी रिप्लेसमेंट में अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट देखा है कि ऐलान भी हो गया है कि हसनैन को ले लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा शाहीन शाह की ना होने की वजह से इफेक्ट होगा? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा हमारा बॉलिंग अटैक, क्योंकि हमारा स्ट्राइक बॉलर है शाहीन। हमने देखा कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप के बाद, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी रेगुलर क्रिकेट खेलता आ रहा है, मुसलसल सीरीज खेल रहा है, वनडे टेस्ट T20 सब में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और हमारे पास नए बॉल से ये 145 प्लस का एक बॉलर जो इतना अच्छा तगड़ा इन स्विंग करता है, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मौसर साबित होता है। बाकी जो टीमों के बैट्समैन होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, खौफ होता है, एक प्रेशर होता है मुखालिफ टीम के ऊपर। अब चूँकि एशिया कप से पहले ये पाकिस्तान क्रिकेट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन इसमें देख लें कि अब देखा जाए तो हमारे पास रिप्लेसमेंट में जो हसनैन को लिया गया है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी। आप ये देखें कि रात जब ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे थे मोहम्मद आमिर को लोगों ने समझा कि ये शायद रिप्लेसमेंट में आएंगे। वहाँ से दूसरा जो ऑप्शन था हसन अली का भी था, लेकिन मोहम्मद आमिर के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे थे। मोहम्मद आमिर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे KPL में। तो अगर आमिर होते उनकी जगह, सलमान भाई आपसे सवाल है, कैसा आप देखते हैं उसको? ऑब्वियसली देखें, जैसा कि उनका एक्सपीरियंस हम देख चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर, 2009 का वर्ल्ड कप आप देख लें, उससे मुसलसल वो टीम के अंदर रहे हैं मोहम्मद आमिर। उनकी कंपेटेबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं है और वो थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन स्विंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी इन स्विंग करते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें ना, तो उन्होंने जो एशिया कप में जब उनका कम बैक हुआ, जब वो प्रॉब्लम्स जो हुए, उनके इश्यूज हुए, उसके बाद जब उन्होंने कम बैक किया तो बहुत तगड़ा कम बैक किया उन्होंने, और इंडिया के खिलाफ उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर उसके बाद अगर आप चैंपियन ट्रॉफी देखते हैं 2017 फाइनल मैच जो हुआ, फाइनल मैच वो यादगार है, और वो देखें उसमें उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। वो जो तीन उनके जो मेन बैट्समैन थे जो इस वर्ल्ड कप में शाहीन शाह ने आउट किए हैं, उनको चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने आउट किया, तो हमें एक होप मिल गई थी। डॉक्टर, तो इन्होंने कंसीडर क्यों नहीं किया होगा इसको? देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक मसला होता है जब कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई रिटायरमेंट ले लेता है हमारे यहाँ पर, तो क्योंकि वो जो कोई लीग खेल रहा है, तो लीग को हम कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसका फिटनेस लेवल, उसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है, या उसमें जो मेजरमेंट होते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट के होते हैं, वो लीग से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उसमें आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे तो हर एक चीज़ को वो कीप इन व्यू रखते हैं, और उन चीज़ों के उन स्टैंडर्ड्स पे जब कोई पूरा उतरता है तो तभी उसको मौका देते हैं। बिल्कुल, तो लीग्स में ऐसा। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी जो है उसकी वजह से वो अवेलेबल होंगे इसके लिए, एशिया कप के लिए भी, और साथ के साथ जो पाकिस्तान में होम सीरीज़ होने जा रही है 7 T20 इंग्लैंड के, तब भी आप फास्ट बॉलर रहे हैं, तो आप बताएं कितना टाइम लगता है एक घुटने की जो इंजरी है उसको रिकवर होने में? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये इंजरी जो है किस नौयत की है। देखिए, मुख्तलिफ नी की जो घुटने की जो इंजरी होती है वो 2-3 तरह की होती है। एक मैं सिंपल सा बताऊंगा कि देखिए, हमारे जो घुटने हैं वो नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा आपस में जुड़े हुए बिल्कुल।
अब जो बहुत ज़्यादा मुश्किल इंजरी होती है वो ये होती है कि इन दोनों घुटनों के दरमियान एक बलून होता है, ऐसे ही है। ठीक है, वो उस पानी टाइप यानी जो हमारा लिक्विड होता है उससे भरा हुआ होता है। जब वो डैमेज होता है तो वो पानी की मिकदार पूरी नहीं हो रही होती, वो लीक कर रहा होता है, तो वो इंजरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म इंजरी लॉन्ग टर्म होती है। एक होता है कि घुटने का ट्विस्ट हो जाना, मसल फट गया है, घुटना ट्विस्ट हो गया है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई। हाँ जी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है वो जल्दी रिकवर। लेकिन अगर आप देखें कि ये शाहीन शाह अफरीदी को नीदरलैंड में भी लेके गए हैं, तो इसका मतलब है कि चांसेस थे, बिल्कुल थे। और इसकी इंजरी जो है वो फील्डिंग के दौरान इसको इंजरी हुई है। इसको इंजरी वैसे बॉलिंग प्रेशर से नहीं होती। एक होता है कि बॉलर बॉल कर रहा है और वो जब पिच के ऊपर पाँव रखता है और उसके ऊपर पूरा वेट आ जाता है, और वो एक अलग तरह की नोयत की इंजरी हो जाता है। जो ये उसका जो इंजरी हुई है ये हुई है ड्यूरिंग फील्डिंग के दौरान उसने डाइव किया और उसका घुटना जो है वो ग्राउंड को हिट किया, जिसकी वजह से मेरा ज़्यादा ख्याल है उसका कोई टिश्यू डैमेज है या उसका गोश्त मसल जो अंदर से वो फटा हुआ है, जो थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन आई होप ये बहुत बड़ी इंजरी नहीं होगी, वर्ल्ड कप से पहले इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप से पहले रिकवर हो। ऑलरेडी इंडिया बड़े सुकून में आ गया है शाहीन अफरीदी की ये खबर सुनने के बाद, इंडिया को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एग्जैक्टली देखें, एक प्रेशर नफसियाती जो डेवलप हो जाता है प्लेयर के ऊपर वो रहता है जब वो ऑन द फील्ड होता है, जब वो उसी बॉलर को सामना कर रहा होता है तो उसके माइंड में एक चैलेंज होता है कि यार लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि दोबारा ऐसा ना हो जाए। तो उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली, जब वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली असर होता है। जब आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना और चीज़ें एग्जेजरेट करके आप ग्राउंड में जाते हैं तो उसका एक मेंटल एक जो प्रेशर पड़ता है बैट्समैन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। लेकिन आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इस पर इसकी एक और चीज़ जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। इस दफ़ा जो इंडिया ने शाहीन के सामने आना था तो वो उसके ऊपर पूरा वर्कआउट करके जो है वो आएंगे। उन्होंने पूरा एक प्लान किया होगा, उन्होंने सोचा हुआ होगा कि इसको कैसे खेलना है, कहाँ से इनस्विंग कर रहे हैं, कौन सा बॉल मुश्किल है, कैसे जो है वो ये राइट हैंड के लिए मुश्किल करता है और कैसे लेफ्ट हैंड। लेकिन हमने उनके होमवर्क का सारा बेड़ा गर्क कर दिया है शाहीन अफरीदी को ना खिला के अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक न्यू जो हमने आप देखें, अगर पिछला प्रेशर किसी शाह ने दिया था तो अब हमारे पास एक और शाह तैयार है। नसीम शाह की कल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग करवाई, 5 विकेटें ली, तीसरा उनका सिर्फ ओडीआई था और तीसरे ओडीआई में ही 5 विकेट लेना ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। आप ये देखिए रमीज भाई, जब से हमारी पीएसएल शुरू हुई है उससे हमें टैलेंट फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े जितने भी क्रिकेटर्स हैं या जितने भी क्रिटिक करते हैं वो ये बात अक्सर करते हैं, और यही आप वजह देख सकते हैं जो बैरून मालिक में वो अपनी 2 से 3 टीमें तैयार रखते हैं। उनका बेंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, और वो स्पेसिफिक अक्सर कर लेते हैं जो रेड बॉल्स के, हम इनको रेड बॉल पे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, उनको वो रेड बॉल्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के देखें जो शेजलवुड है उनके पास और पैट कमिंस हैं और बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, तो वो उनको देखते हैं यार हमें वाइट बॉल में इफेक्टिव है या रेड बॉल में इफेक्टिव है। जैसे इंडिया के देख लें, भुवनेश्वर कुमार को आप देखें टेस्ट कितने खिलाए उन्होंने, नहीं खिलाते वो, और जो बुमराह है उसको टेस्ट कम से कम खिलाते हैं, उसको वाइट बॉल में यूज़ किया हुआ है, उमेश यादव को वो उसमें यूज़ करते हैं। तो यानी वो कैटेगराइज कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि हमने इसको यहाँ पर यूज़ करने, इसको यहाँ। हमारे यहाँ पर तो आपको पता है, फिर एक हमारे यहाँ पे एक इशू ये भी है कि हम बैठना नहीं चाहते, रेस्ट नहीं करना चाहते। 100 किस्म के लोगों के माइंड में सवालात होते हैं, अगरचे कि अगर सही तरीके से उनको समझाया जाए या उनकी अच्छी काउंसलिंग की जाए कि हम आपको इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है, तो मैं ये समझता हूँ मैक्सिमम प्लेयर्स इसमें कॉन्फिडेंट। लेकिन आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि पीएसएल होता है, वहाँ से कोई इमर्जिंग प्लेयर आता है बहुत ज़बरदस्त होता है T20 में, ये वो, उसको एकदम से टेस्ट में डाल दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लॉन्ग टर्म क्रिकेट जो होती है वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो एनर्जी ज़्यादा लगता है उस पर, पूरा दिन ये शायद वो यंग प्लेयर होते हैं इसलिए कि एनर्जेटिक हैं, शायद ये लॉन्ग टर्म चलेंगे, बॉलिंग करा सकते हैं, ये सोच के शायद उनको लेके आया जाता है। इसके अलावा एक और जो मैटर है वो ये होता है कि वो देखते दरअसल ये हैं कि देखिए कोई भी प्लेयर अगर पॉलिश हो रहा है और कोई भी प्लेयर जब उसको आप टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं तो उसको ज़्यादा चांस मिलता है। फर्स्ट पे आपने एक बॉलर को खिला दिया, उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि मेरे पास 10 ओवर है या 4 ओवर है, मैंने इनमें ही शो करके देना है। उसके पास, उसको पता है मैंने पूरा टेस्ट मैच खेलना है, मैंने 2 इनिंग्स में बॉलिंग करनी है, मैं कहाँ से अच्छी करूँगा, मैं पुराना बॉल भी करूँगा, मैं नया बॉल भी करूँगा, मैं सेमी न्यू भी करूँगा।
इसी तरह जो है वो थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है, क्योंकि साथ में आपके और फास्ट बॉलर लगे हुए हैं, साथ में आपके और स्पिनर्स लगे हुए हैं। इसमें देखा जाए तो एक प्रॉपर एक प्लेयर का टेस्ट है, उसका नाम ही टेस्ट है कि उसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैटर है, और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है, प्रैक्टिस उसकी हो जाती है। हसनैन का नाम फाइनल हो गया है रिप्लेसमेंट में, और हसनैन के पूरे चांसेस है एशिया कप जाने में। आप लोग ये बताएं कि नया बॉल किसको करवाना चाहिए इन तमाम फास्ट बॉलर? हारिस रऊफ भी है, हसनैन भी है, नसीम शाह भी है, मोहम्मद वसीम भी है हमारे पास ऑप्शन में। देखिए नए बॉल से तो डेफिनेटली इनको हसनैन के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हसनैन को अगर आप रिसेंटली जो वो 100 लीग खेल रहे हैं बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ है कि बिल्कुल, वो माइकल स्टोनिस ने जो है वो आउट होने के बाद एक रिएक्शन दिया है, जिस पर शुएब अख्तर ने भी बहुत ज्यादा बात की है। तो आईसीसी को ऐसे सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ ही क्यों ऐसा होता है, और एक्शन नहीं लेते आईसीसी मस्ट गो फॉर दैट, बिकॉज इफ इट विल हैपन अगेन एंड अगेन दैट इज नॉट गुड। बिल्कुल, यू नो एवरी प्लेयर हैज सेल्फ रिस्पेक्ट, मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब एक चीज क्लियर कर दी गई है आईसीसी की तरफ से और वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, उसके बाद प्लेयर्स को नहीं चाहिए कि इस तरह का रिएक्शन दें या इस तरह की, और ये मतलब सूट भी नहीं करता एक इंटरनेशनल प्लेयर को इस तरह की। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वी कैन से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हसनैन कैसा साबित होगा इंडिया के लिए? हसनैन नो डाउट वो एक जो कमबैक उसका हुआ है, उसको एक तो कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं अगेन से क्रिकेट में आ गया हूँ, और दूसरा जो उसने वहाँ परफॉर्म कर दिया है। देखिए आप 100 लीग हो, बिग बैश हो, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे प्लेयर्स खेल रहे थे और बड़े बड़े नाम खेल रहे थे। बिल्कुल, बड़े नाम के आगे बॉलिंग करना और परफॉर्म करना बहुत मैटर करता है। यकीनन वो जो है उसको उसका एज हासिल हुआ है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है इनको नसीम शाह को खिलाना पड़ेगा। लेकिन हारिस रऊफ नया बॉल साथ अच्छा करेगा। बट आई विल ऐड वन थिंग कि अगर वहाँ की अगर आप विकेट्स देखते हैं ना, तो इंग्लैंड की विकेट्स हैं और जो दुबई की विकेट्स हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पर फास्ट बॉलर को एक्सपोर्ट मिलता है, उसको विकेट का एक्सपोर्ट मिलता है। इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स हैं that are not easy for the batsman। लेकिन आप ये देखें कि दुबई की विकेट्स पे सबसे ज्यादा एज पाकिस्तान को मिलेगा। फिर तो आपको हसन अली को खिलाना चाहिए था पाकिस्तान। आप बात करते हैं दुबई की विकेटों की, क्योंकि पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है एक बहुत अरसे से। ऐसे ही है, फिर हसन अली को खिलाना चाहिए था इनके पास। मेरा जहाँ तक ख्याल है हसन अली को खिलाते, लेकिन वो देखिए फॉर्म में नहीं थे। जो विकेट है फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में आते हुए प्लेयर का नहीं पता चलता किस टाइम फॉर्म परफॉर्म कर। देखिए बड़े इवेंट में आप रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हसन अली ने दुबई की विकेटों में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, और दुबई के विकेट जो है वो बॉल को ग्रिप करता है, वो स्लोअर वन जो करता है वो ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन दुबई में उनकी जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही जितना हम समझते हैं कि उनके अंदर पोटेंशियल है, नो डाउट। और दुबई की विकेटों पे सबसे बेहतरीन जो खेलते हैं वो शुएब मलिक खेलते हैं, उनको भी नहीं लेके जा रहे। उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ तो उनका वैसे ही बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन शुएब मलिक को भी नहीं लेके जा रहे। फिटनेस का भी कोई इशू नहीं है, सीनियर प्लेयर है, और शुएब मलिक को भी नहीं लेके जा रहे इस तरह। फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग की भी तो बात होती है ना रमीज भाई। देखें आप प्रोफेशनली ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, प्लेयर की परफॉर्मेंस बेस पर उसको आगे लेके जाने चाहिए, मुझे तो ये लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई लाइकिंग में आपकी जो एक बनी होती है, ग्रुपिंग बन जाती है टीम के अंदर, अगर ऐसा कुछ होता तो हसन अली तो कंफर्म जा रहा होता। अब हसन अली क्योंकि मीडिया का दौर है, आपके सामने है सारे स्टैटिस्टिक्स, सारी बात यही है, तो ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर टीम में होते तो ही विल डेफिनेटली प्ले, वो खेलते। अब देखें मलिक का, हम अगर शुएब मलिक की बात करें तो मलिक ने परफॉर्म किया हुआ, वो इस बात पे नहीं है कि उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ। मैं ये भी कहता हूं कि आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो एक्सपोज हो चुकी है नेदरलैंड के खिलाफ। नेदरलैंड में आप नेदरलैंड के खिलाफ अगर आप 207 का टारगेट देते हैं तो इट मींस कि आपकी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो चुकी है ओडीआई में। और वो देखें एक अकेला बंदा कर रहे हैं, शुएब मलिक कर रहे हैं, या आप रिजवान के ऊपर रिलाय करते हैं। ना इमाम ने किया, ना फखर ने बहुत ज्यादा किया, बाबर आजम कर रहा है, रिजवान कर रहा है। ये करके ये आपको करके देंगे, जिस दिन ये आउट हो जाएंगे उस दिन आप क्या करेंगे? तो और ये मलिक, मेरा ख्याल है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी इनके पास, उसको खिलाते, यूटिलाइज करते। जितनी भी उसकी क्रिकेट बाकी है, 1 साल है, 2 साल है, उसको खिलाएं, उसको कहें कि आपके पास एक ही फॉर्मेट है, T20 है,
आप पे खेलें। इनफैक्ट ये एक बड़ा अच्छा एक साइन होता पूरी क्रिकेट टीम और पीसीबी के लिए और आने वाले प्लेयर्स के लिए, जब वो सीनियर होके और उनको एक अच्छा एक फेयरवेल भी किया जा सकता था। उनको कहा जाता कि आप हमें ये एशिया कप जितवाएं, ये आपको टास्क हम दे रहे हैं, आप हमें वर्ल्ड कप जितवाएं, बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल। लास्ट इवेंट है और आप इसको अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से खेलें और हमें ये इवेंट जितवाएं और अपनी जो सीनियरिटी है उसका हमें फ़ायदा दें, तो हील फील अच्छा, मिडिल ऑर्डर में वैसे भी हमें कमी भी देखने को मिल रही जी, है, exactly। क्योंकि अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस देखें तो आसिफ अली तो अपने एक काम के लिए एक स्पेशल मिशन पे आता है, 4 छक्के मार दे 5 छक्के मार दे उसका काम कंप्लीट है। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे पास एक मिडिल ऑर्डर अब एकदम से ऐसा भी होता है कि आपके ओपनर्स नहीं चल पाते, जैसे फ़खर के आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखी पिछले 2-3 ओडीआईज में, तो अगर इस तरह खुदा न खासा हो जाता है तो हमारे पास मिडल मजबूत हो। इस वक्त ओपनिंग दोबारा इंशाल्लाह T20 में एशिया कप में बाबर आजम और रिजवान ही करेंगे और अच्छी ओपनिंग करते हैं, अल्लाह करेगा ये हमारी ओपनिंग अच्छी चल पड़ती है। इंडिया के खिलाफ तो 152+ इंशाल्लाह पार्टनरशिप जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ल्ड कप में गई थी, इंशाल्लाह। तो उसके बाद अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है। एग्जैक्टली ऐसे है। लेकिन देखें अब हमारे दोनों ही मेन बैट्समैन अगर ओपनर है तो अगर खुदा ना खासा इनकेस अगर उनमें से कोई एक क्लैप्स करता है जल्दी आउट होता है तो उसका प्रेशर नीचे कोई जो अब्जॉर्ब करने वाला प्लेयर हमें चाहिए। वो शुएब मलिक है। सीनियर प्लेयर्स में अगर आप देखें पहले हमारे पास मोहम्मद हफीज थे, शुएब मलिक थे, तो हमें एक ये था कि यार इनमें से एक प्लेयर जो है वो लंबा खेल जाता है, वो कम से कम रोटेट करता है, 5-6 ओवर विकेट पे स्टे करता है। इस वक्त जो भी टीम है जाहिर सी बात है हमें उसको सपोर्ट करना है, उसको ही आगे लेके जाना है। कौन रिप्लेस करेगा शुएब मलिक को या मोहम्मद हफीज को उस तरह प्रेशर रोकने के लिए? देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे ओपनर तो बाबर और रिजवानी होंगे और वन डाउन फ़खर जमान को ये वन डाउन लेकर आएंगे। उसके बाद इनके पास खुशदिल शाह है, हैदर अली है, आसिफ अली है। अच्छा, इन तीनों में से 2 लोग खेलेंगे एक टाइम पे, या वो हैदर अली को रखेंगे या खुशदिल शाह को रखेंगे, ये दोनों को या फिर हैदर अली के साथ आसिफ अली को रिप्लेस करेंगे? ये खुशदिल और आसिफ में से किसी एक को वो कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों हार्ड हिटिंग में जा रहे हैं, उनमें से शायद वो एक को जो है हैदर अली जो है ना ओपनिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसके बाद आप देखें 3rd-4th पोजीशन पे वो सही कभी भी परफॉर्म नहीं कर सका। अच्छा, तो ये भी एक मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम है। सर्कल का एडवांटेज कुछ बैट्समैन जो होते हैं वो अच्छे तरीके से उसको अवेल कर लेते हैं, वो सर्कल को जो है। अच्छा, हैदर अली और खुशदिल शाह या फिर साथ में आसिफ, इनमें से 2 लोग रिजवान के नीचे आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोहम्मद नवाज, शादाब का ऑप्शन भी है। शादाब को किस पोजीशन पे लेके आना चाहिए? शादाब देखें उन्होंने पिछले जो कुछ मैचेस हुए हैं ओडीआई में स्पेशल अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, बहुत अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस, वो बैटिंग में बहुत फ्लरिश करके आए। हाँ, और बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं। उनको भी आप देख लेंगे नंबर 5 पे वो भी खेल सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास ये अच्छा ऑप्शन है शादाब वाला। और लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है देखें, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। शादाब को आपने देखा होगा PSL में वो वन डाउन खेलता रहे। हाँ, अब ये है कि अगर तो आपके ओपनर अच्छा दे जाते हैं और 90+ की इनिंग्स खेलता रहा है, अगर आपको आपके ओपनर अच्छा स्टार्ट दे जाते हैं, उसके बाद फ़खर है, फिर ये डेफिनेटली जाएंगे हैदर की तरफ, खुशदिल शाह की तरफ, आसिफ अली, शादाब की तरफ नहीं जाएंगे। शादाब की तरफ अगर आपकी अर्ली ऑन विकेटें गिर जाती हैं फिर शादाब, तो फिर ये शादाब की तरफ जाएंगे, ऊपर लेके, फिर ये शादाब को ऊपर लेकर आएंगे। उसको जो है वो एक रोल दे देंगे कि आपने स्ट्राइक रोटेट करना है, आपने विकेट पे स्टे करना है। आखिर के जो 4-5 ओवर होंगे उनमें आसिफ अली है, खुशदिल शाह है, पावर हिटिंग इनकी बहुत ज़्यादा है, तो ये उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छा फिनिश कर सकते हैं, यूटिलाइज किया जा सकता फिर है। साथ और फिर ऑलराउंडर हमारे पास मोहम्मद नवाज है, जाहिर सी बात है स्पिन भी करवाता है और बहुत अच्छी मतलब हिटिंग भी कर लेता है जब ज़रूरत हो। जब वसीम जूनियर है वो भी हिटिंग कर लेता है। वसीम जूनियर की बॉलिंग की अगर तारीफ करें, देखें कितना इंप्रूव किया उन्होंने, काफी बेहतर लिया, लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, हमारा बेंच अब स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, नसीम की अगर बात करें तो लाइन लेंथ का थोड़ा इशू रहा उनका लाइन का, क्योंकि वाइड कल बहुत दी उन्होंने, नो बॉल अक्सर होती है, लेकिन नसीम की बॉलिंग वसीम जूनियर से बहुत बेहतर है। अगर आप देखें जिस स्पीड से उसकी बॉल जा रही होती है, जिस अंदाज से कल उन्होंने बॉलिंग कराई, काफ़ी पेस का जो है वो फ़ायदा उठाता है, उसके पास पेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें अगर देखें उमर गुल के बाद, वकार यूनिस के बाद, वसीम अकरम के बाद, ये वो बॉलर थे, शुएब अख्तर थे, ये पुराना बॉल बहुत ज़्यादा रिवर्स स्विंग करते थे। अगर मैंने कल का मैच अगर उठाकर देखें तो मैंने वसीम जूनियर को देखा है कि वो उस तरह बहुत ज़्यादा
रिवर्स स्विंग कर रहा था पुराने बॉल को। और अगर आप मुश्किल पेश परसों का मैच देखें तो नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पेल करवाया था आखिरी ओवर्स में, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक वसीम जूनियर का जो इन्होंने बात की है उस बात की मैं अगर तायद करूं तो वो जो डेथ ओवर्स हैं स्पेशली ओडीआई की, क्योंकि ओडीआई में वो डेथ ओवर उन्होंने अच्छे किए हैं और आखिरी ओवर भी उनको इसलिए दिया गया है कि दे वर बिलीविंग इन पोटेंशियल दैट ही वुड डू इट एंड ही डिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि लास्ट ओवर हमें कभी नहीं भूलता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो दिया गया था शाहीन शाह अफरीदी को। आपको लग रहा है कि वो यहाँ पे खेल रहा है तो आप वेरिएशन डालो, आप उसको मुख्तलिफ तरीके से डालो, कोई एक वेरिएशन चल जाती तो वो आउट हो सकता था। तो बैड लक भी चल गया, लेकिन सिर्फ ये था कि मैं इसको यॉर्क करूं, यॉर्क एक ऐसी डिलीवरी और जिससे हो सकता है ये आउट भी हो सकते हैं और डॉट भी हो सकते हैं। थोड़ा सा हैरान कुन बात ये थी कि तीनों बॉलों वहीं पर किए। नहीं देखिए, वो उस टाइम पे वो एक प्रेशर भी होता है थी, कैच ड्रॉप हो गया है, उसके बाद जो है ना उनकी कोशिश यही थी कि इसको एक आउट करना है हमने, वो जा रहे थे एक आउट करना है, एक आउट करना है हमेशा। उस टाइम ये देखिए ये स्टंप लगी हुई है आपके सामने, ये वाइड ऑफ द स्टंप, किसी बॉलर ने आकर वाइड के साथ यॉर्कर नहीं किया। और जब उन्होंने जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल किया उसी पे तो कैच हुआ था, कैच जो खड़ा हुआ है जो ऑफ स्टंप से बाहर जो बॉल किया बॉडी खींचा के पास जो है यॉर्कर। अच्छा, होता यही है, हम जितनी हमने क्रिकेट खेली है हम यही चाहते हैं कि भाई जब आपके डेथ ओवर हो रहे होते हैं आपकी कोशिश होती है कि इनके ऊपर एवरेज ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है इसको आप किया जाए। आप करते हैं डॉट पे जाते हैं, आप आउट नहीं करते, आप कहते हैं बस डॉट करवाना है, ताकि प्रेशर में आए और वो हिट करे और आउट हो। अक्सर आउट खुद का खुद होगा। बिल्कुल ऐसे ये आउट करने चाहिए। एक एसाबी जंग होती है बॉलर और बैट्समैन की कि कौन अपने एसाब को लूज करता है। अगर बॉलर आउट करने पे जाएगा तो ऑब्वियसली उसको मार पड़ेगी, और बैट्समैन जब एक्स्ट्रा यानी जो है इम्प्रोवाइज करके शॉट मारने के लिए जाता है तो वो अक्सर आउट हो जाता है। जो बंदा अपना टेम्परामेंट लूज करता है वो जो है ना उसको नुकसान उठाना। चले जी, थोड़े दिन रह गए हैं, 27 से शुरू हो रहा है एशिया कप यूएई में और 28 को होगा पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला। हमारी टीम के साथ हमारी पूरी सपोर्ट है, हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप लेके आए। नाजरीन, आप लोगों से अब मैं चाहता हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।